वेलकम टू इस चैनल जहां हम एक्सप्लोर करते हैं वो कहानियां जो लोगों को इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं और सक्सेस के पीछे छुपी सच्चाइयों को सामने लाती हैं। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे अजीम एथलीट्स में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। एक छोटे से आइलैंड का लड़का जिसके पास बड़े ख्वाब थे और जो आज दुनिया भर में लाखों लोगों का फेवरेट आइकॉन बन चुका है। यह कहानी है इस बात की कि रोनाल्डो कैसे पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और उन मैचों की जो उसके करियर के सबसे यादगार लम्हे बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो dos Santos Aveiro का जन्म 1985 में मडीरा, पोर्चुगल में हुआ। उसका खानदान बहुत सादगी भरा था और जिंदगी आसान नहीं थी। उसके वालिद एक लोकल फुटबॉल क्लब में काम करते थे और उसकी वलीदा एक कुक थी। लेकिन इन सारी हालतों के बावजूद रोनाल्डो का फुटबॉल से जुनून सबसे अलग था। वो रोज गंतन तक खेलता था, कभी कभी सड़कों को ही अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना लेता था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने एक बहादुर फैसला लिया, अपना घर छोड़कर स्पोर्टिंग लिस्बन एकेडमी ज्वाइन करना। यह फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। स्पोर्टिंग लिस्बन में रोनाल्डो का टैलेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कोचेस उसकी रॉ स्पीड, फुटवर्क और डिटर्मिनेशन देखकर हैरान हो जाते थे। वो सबसे ज्यादा मेहनत करता, सबसे ज्यादा देर तक ट्रेनिंग करता और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। उसका पहला बड़ा मौका 2003 में आया जब स्पोर्टिंग लिस्बन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेला। रोनाल्डो ने अपनी डैजलिंग स्किल्स से यूनाइटेड के डिफेंडर्स को तबाह कर दिया। सर एलेक्स फर्गसन और उनके प्लेयर्स खुद हैरान रह गए। कुछ हफ्तों के अंदर ही रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन कर लिया और वहीं से उसका अफसाना शुरू हुआ। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो ने अपनी जर्नी एक फ्लैशी टीनेजर के तौर पर शुरू की। ट्रिक्स बहुत थे लेकिन रिजल्ट्स कम। लेकिन सर एलेक्स फर्गसन के अंडर उसने खुद को बदल लिया। वो एक कंप्लीट फुटबॉलर बन गया, डिसिप्लिन, टीम प्लेयर और गोल मशीन। उसने सीखा कैसे टैलेंट को ट्रॉफीज में बदला जाता है। 2007-2008 का सीजन उसके करियर का पहला बड़ा पीक था। उस साल रोनाल्डो ने 42 गोल्स किए और मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रीमियर लीग और UEFA चैंपियंस लीग दोनों जीतने में लीड किया। उसका हेडर चैंपियंस लीग फाइनल में चेल्सी के खिलाफ और उसके अनस्टॉपेबल फ्री किक्स ने उसे एक इंटरनेशनल सुपरस्टार बना दिया। इसी सीजन में उसने अपना पहला बैलन डॉर जीता जो दुनिया के बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। 2009 में रोनाल्डो ने एक बड़ा कदम उठाया जब उसने रियल मैड्रिड ज्वाइन की और ये ट्रांसफर उस वक्त का रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, 94 मिलियन यूरोस का। बहुत लोगों ने शक किया कि क्या वो इतनी बड़ी प्राइस के लायक होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ डोमिनेशन थी। मैड्रिड में रोनाल्डो ने अपना प्राइम टाइम देखा। सिर्फ 9 सीजन्स में उसने 450 से ज्यादा गोल्स किए और हर साल नए रिकॉर्ड्स तोड़ता गया। 2014 में उसकी एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस देखी गई जब रियल मैड्रिड ने अपना 10th चैंपियंस लीग टाइटल जीता, जिसे ला डेसिमा कहते हैं। रोनाल्डो ने फाइनल गोल मारा, अपनी शर्ट उतारकर सेलिब्रेट किया, मसल्स टाइट, आंखों में आग, पैशन और पावर का जिंदा सिंबल। हर सीजन में उसने 51 गोल्स बनाए। 2016 तक रोनाल्डो और मेसी की राइवलरी ने फुटबॉल को एक नए लेवल तक पहुंचा दिया। इन्हीं सालों में रोनाल्डो ने 4 और बलन डॉर जीते और रियल मैड्रिड को 3 कंसेक्यूटिव चैंपियंस लीग टाइटल्स दिले, जो पहले कभी नहीं हुआ था। 2017 में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ उसका हैट्रिक और 2018 में जुवेंटस के खिलाफ उसका अनबिलीवेबल बाइसिकल किक अब तक फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे जबरदस्त मोमेंट्स में शुमार है। हर दफा जब क्रिटिक्स समझते कि अब रोनाल्डो का टाइम खत्म, वो दुनिया को नए तरह से हैरान कर देता था। लेकिन रोनाल्डो की ग्रेटनेस सिर्फ क्लब फुटबॉल तक महदूद नहीं थी। सालों तक लोग कहते रहे कि उसने पोर्टुगल के लिए ज्यादा कुछ नहीं जीता। ये बात 2016 में बदली जब उसने पोर्टुगल को UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप जीता है, उनका पहला मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी। फाइनल में चोट लगने के बावजूद रोनाल्डो साइडलाइन पर खड़ा था, अपनी टीम को गाइड कर रहा था, उन्हें मोटिवेट कर रहा था, बिल्कुल एक असल लीडर की तरह। 2018 वर्ल्ड कप में उसने स्पेन के खिलाफ हैट्रिक लगाकर दुनिया को दोबारा हैरान कर दिया और उसका वो आखिरी फ्री किक गोल टॉप कॉर्नर में जाकर लगा, जिस पर पूरी दुनिया के फैंस ने खड़ा होकर तालियां बजाई। रोनाल्डो एक ग्लोबल हीरो बन गया। उसका नाम अब सिर्फ फुटबॉल नहीं बल्कि डिसिप्लिन, एम्बिशन और कॉन्फिडेंस का निशान बन गया। उसकी फिटनेस डेडिकेशन ने उसे एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। CR7 ये नाम परफेक्शन और एक्सीलेंस का सिंबल बन गया। उसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया कि मेहनत करो, स्मार्ट ट्रेनिंग लो और कभी हार मत मानो। सोशल मीडिया पर उसका फॉलोइंग ब्लास्ट हो गया और वो दुनिया के सबसे फेमस लोगों में शुमार होने लगा। लेकिन इतनी शोहरत के बावजूद अंदर से वो वही हम्बल मडीरा का लड़का था जो हमेशा अपने बेहतरीन वर्जन के लिए ऑब्सेस्ड रहता था। 2018 में रोनाल्डो ने यूवेंटस ज्वाइन किया। नया मुल्क, नए लीग, नए टीममेट्स
लेकिन उसने सब क्रिटिक्स को फिर गलत साबित किया। हर चैलेंज के बावजूद उसने परफॉर्म करना जारी रखा। 2019 चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ उसका हैट ट्रिक, जब जुवेंटस को एक मिरेकल चाहिए था, उसने अकेला मैच बदल दिया। ये एक और याद दहानी थी कि जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, रोनाल्डो सबसे ऊपर उठता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ सिर्फ अपने गोल्स, ट्रॉफीज या सेलिब्रेशंस की वजह से नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट की वजह से। वो मेहनत, हिम्मत और खुद पर यकीन की ताकत की निशानी है। एक ऐसे लड़के से जो 12 साल की उम्र में घर छोड़कर रोया करता था, दुनिया के सबसे एडमायर्ड एथलीट बनने तक का सफर, ये एक जिंदा मिसाल है कि अजमत के पीछे लगना क्या होता है। हर एक मशहूर मैच, चाहे वो चैंपियंस लीग की रात हो या पोर्तुगल के लिए उसके हैट ट्रिक्स, एक कहानी बताता है। हिम्मत, लगन और कभी हार न मानने की। हाँ, जब उसका करियर जारी है तो रोनाल्डो की लेगेसी हमेशा के लिए अमर महसूस होती है। उसने फुटबॉल बदल दी, लाखों लोगों को इंस्पायर किया और दुनिया को ये दिखाया कि कामयाबी किस्मत से नहीं, रोजाना मेहनत और मजबूत इरादे से मिलती है। माडेरा से मैड्रिड तक, मैनचेस्टर से मेक्का तक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसी पहचान बन गया जो ये बताती है कि बड़ा ख्वाब देखना और उन्हें हकीकत में बदलना मुमकिन है। और इसी तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे मशहूर एथलीट्स में से एक बना। एक ऐसा इंसान जिसका किस्सा उसकी आखिरी सीटी के बाद भी सुनाया जाता रहेगा। ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की दास्तां, वो खिलाड़ी जिसने जज्बे को अमर कर दिया।